हाय गाइस। इस वीडियो में हम हमारे रिएक्ट ऐप में हम कैसे एआई की एपीआई इंटीग्रेट कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। अगर आपको आपके मंस्टैक के प्रोजेक्ट में या सिर्फ रिएक्ट फ्रंट एंड में अगर जेमिनी की एपीआई यूज करके आपको एआई की तरफ से रिस्पॉन्स लाना है तो वो इस हम वीडियो में दिखाने वाले हैं कि आप उसका सेटअप कैसे कर सकते हैं और उसको कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपके वेबसाइट पे कोई काम कर रहा है या उसको कुछ रेफरेंस चाहिए या इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसलिए वो अलग टैब ओपन करके एआई पे सर्च करता है या चैट जीपीटी पे सर्च करता है, तो वहाँ से रिस्पॉन्स लेके वो फिर से वेबसाइट पे ऐड करता है। बट अगर आप ये नहीं चाहते हो और आपके वेबसाइट में ही एआई का चैटबॉट लगाना चाहते हो तो इस वीडियो में हम वो कैसे कर सकते हैं वो दिखाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये माई एग्जाम वर्ल्ड है जो वेबसाइट हमने बनाई है। इसमें आप क्रिएट टेस्ट कर सकते हो। अब नॉर्मली आपको क्वेश्चन डालना होता है और 4 ऑप्शंस डालने होते हैं और यहाँ पे आप एग्जाम क्रिएट कर सकते हो और स्टूडेंट भी एग्जाम यहाँ पे दे सकता है। बट हमने यहाँ पे जैसे नॉर्मली अगर एग्जाम क्रिएट करनी होती है तो टीचर चैट जीपीटी पे जाता था या कहीं और पे, मतलब जेमिनी हो या कहीं और चैटबॉट हो, वहाँ से क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस लाता था। बट हमने इसी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर दिया है। तो यहाँ पे देखो, जनरेट क्वेश्चन विथ एआई। अगर यहाँ आप ऐसे करते हो और आप जस्ट कोई भी एक टॉपिक देते हो, उसके बाद आप जो जो ऑप्शन देना चाहते हैं वो ऑप्शंस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि सिंगल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस है, मिक्स टाइप क्वेश्चंस चाहिए वो, फिर कितने क्वेश्चंस चाहिए। उसके बाद हर लैंग्वेज में, मतलब जो लैंग्वेज यहाँ पे अवेलेबल है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो और नेक्स्ट कर सकते हो। फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए उस क्वेश्चन का, यस और नो, उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है और जनरेट क्वेश्चन। तो ये एक वेबसाइट हमने बनाई है, उसमें हमने एआई इंटीग्रेट किया है। अभी देखो क्वेश्चंस भी आ गया है और इसमें ऑप्शंस कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो भी सिलेक्ट होके आ गया है। तो इस तरह आप, मतलब ये कोई हमने हमारे डेटाबेस से रिस्पॉन्स नहीं दिया है, ये एआई की तरफ से ही आया है। ऑलरेडी क्वेश्चन वहाँ से बन के आए हैं और ऑप्शंस भी आए हैं। तो इस तरह आप आपके वेबसाइट पे जो डेटा यूज होता है, अगर वहाँ पे अगर एआई इंटीग्रेट करना चाहते हो तो इस तरह आप कर सकते हो। तो इसको कैसे करना है ये अब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक रिएक्ट का ऐप बना लेंगे, मतलब एक प्रोजेक्ट रिएक्ट में क्रिएट ये कर लेंगे। अभी हमारा प्रोजेक्ट ये क्रिएट हो रहा है। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद हम दिखाएंगे कि कैसे हम एआई से कनेक्ट ये कर सकते हैं। जब तक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है तब तक आप एआई स्टूडियो का अकाउंट बना सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ पे क्लिक करके आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, या आपका जो गूगल का अकाउंट है वही आप वहाँ पे साइन इन कर सकते हो। तो ai studio.google.com, इस पर आपको जाना है और आपका जो जीमेल अकाउंट है उससे यहाँ पे आपको साइन इन ये करना है। अभी साइन इन या साइन अप करने के बाद आपको ऐसी विंडो दिखेगी। यहाँ पे आपको गेट एपीआई की पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखो एपीआई क्विक स्टार्ट गाइड भी दिया है। हम भी वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे कर सकते हैं। फिलहाल तो आपको यहाँ पे गेट एपीआई की पे क्लिक करके एक एपीआई की जनरेट करके लेनी है आपको। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करके यहाँ पे जेमिनी एपीआई पे क्लिक करके आपको क्रिएट एपीआई की इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से क्लिक ये करना है। उसके बाद आपको एक एपीआई की मिलेगी, इसको आपको कॉपी करना है और अभी हमें कोड में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट ये बन चुका है तो अभी हम इसको रन करेंगे। हमारा प्रोजेक्ट ये रन हो चुका है। अभी हम इसमें कोड चेंजेस करेंगे ताकि हम जेमिनी के साथ एपीआई इंटीग्रेट करके रिस्पॉन्स ले सके। तो हम सिर्फ बेसिक प्रोजेक्ट में चेंजेस कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से आपका जो प्रोजेक्ट है उस हिसाब से इसमें चेंजेस ये कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम h1 टैग डालेंगे और एक बार चेक करेंगे कि ये वर्क हो रहा है कि नहीं। तो हाँ, हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो ब्राउज़र में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब प्रोजेक्ट सही से चल रहा है फिलहाल। अब नॉर्मली हम दो यूज स्टेट लेंगे, जैसे कि प्रॉम्प्ट वर्ड यूज करके हम लेंगे प्रॉम्प्ट, सेट प्रॉम्प्ट्स और रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे देखो
जो प्रॉम्प्ट रहेगा जो हम एआई को देने वाले हैं, मतलब जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो प्रॉम्प्ट में जाएगा और जो एआई हमें रिस्पॉन्स देगा वो हम रिस्पॉन्स में सेव करेंगे और स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो यहाँ पे यूज स्टेट इज नॉट डिफाइन दिखा रहा है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब नॉर्मली हमें एक टेक्स्ट एरिया चाहिए या इनपुट भी आप ले सकते हो, आपके हिसाब से आप ले सकते हो, जहाँ से हम स्क्रीन से यूज़र का इनपुट लेंगे। हमने जो पहला एग्जांपल दिखाया था वहाँ पे हमने जैसे सब्जेक्ट लिया था, कौन से सब्जेक्ट पे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, वैसे इनपुट के लिए हमें यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लेना है। उसके बाद जो वैल्यू प्रॉम्प्ट में रहेगी वो वैल्यू हम दे रहे हैं और उसके बाद ऑन चेंज पे जब वो यूज़र कुछ एंटर करेगा तो हम उसको सेट प्रॉम्प्ट्स में मतलब प्रॉम्प्ट में ऐड कर देंगे। हम प्लेस होल्डर भी डाल सकते हैं कि प्लीज़ एंटर योर प्रॉम्प्ट और प्लीज़ आस्क क्वेश्चन, ऐसे करके आप प्लेस होल्डर डाल सकते हो। तो एक बार हम स्क्रीन चेक करते हैं कि स्क्रीन पे टेक्स्ट एरिया आ चुका है। हाँ, अभी हम यहाँ पे कुछ टाइप कर पा रहे हैं, इसका मतलब टेक्स्ट एरिया वर्क ये कर रहा है। इसके बाद हमें एक बटन चाहिए जिसमें हम ऑन क्लिक पर एक फंक्शन कॉल कराएंगे जो कि हमें एआई को जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो भेजने में मदद करेगा। इसका नाम हम आस्क एआई भी रख सकते हैं, आपके हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हो और बटन का नाम भी आप आपके हिसाब से दे सकते हो। और अभी आस्क एआई हमने फंक्शन डिफाइन नहीं किया है, तो अभी हम यहाँ पे आस्क एआई एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें नॉर्मली अगर प्रॉम्प्ट नहीं होगा तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे और अगर प्रॉम्प्ट है तो हम पुराना वाला जो रिस्पॉन्स है वो पहले तो क्लियर करेंगे। हम यहाँ पे जो सेट रिस्पॉन्स है उसको एम्प्टी करेंगे। अगर समझ लो दूसरी बार कोई यूज़र क्वेश्चन कर रहा है तो पहला जो रिस्पॉन्स आए वो क्लियर हो जाए। ये सिर्फ बेसिक सेटअप है, इसलिए अगर इसमें आप बहुत कुछ हैंडल कर सकते हो आपके हिसाब से। आपको पहला रिस्पॉन्स भी रखना है तो वो भी रख सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो। अभी एक हमें एपीआई कॉल करानी है जो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स दे हमें और हम एक्सियोस यूज़ करेंगे। तो हम पहले लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेंगे, जो एक्सियोस लाइब्रेरी होती है वो हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। एक्सियोस डॉट पोस्ट हम करेंगे और इसमें हमें एक एपीआई देनी पड़ेगी। अभी हमें यूआरएल देने के लिए यहाँ पे ऊपर एक कॉन्स्ट एपीआई यूआरएल बनाना है और ये यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करना है। इसमें जेमिनी एपीआई की चाहिए होगी, तो आपको जैसे मैंने पहले अकाउंट बनाते टाइम बोला था कि वहाँ पे आपको वो की मिलेगी, आप यहाँ पे भी सीधा डाल सकते हो या ENV फाइल में भी उसको डाल सकते हो। अगर आप वो कैंसिल कर देते हो तो आपको अगेन गूगल एआई स्टूडियो में आना है और नीचे यहाँ पे आपको एपीआई की मिल जाएगी। अभी हमारा यूआरएल ये कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे देखो जेमिनी 2.5 फ्लैश, ओके। सो अभी करंट जो फ्री दे रहा है जेमिनी वो ये है। अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो तो उस टाइम हो सकता है इससे बड़ा वाला वर्जन भी आपको फ्री मिल जाए, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे मॉडल के आगे चेंज करना है जो करंटली आपको फ्री मिल रहा है। फिर यहाँ पे आपको वही एपीआई यूआरएल यूज़ करना है। फिर आपको इसी में एपीआई में कंटेंट्स, इसमें पार्ट्स और उसके बाद टेक्स्ट की जगह पे आपको जो प्रॉम्प्ट हम यूज़र से टेक्स्ट एरिया में ले रहे हैं, जो यूज़र से इनपुट ले रहे हैं वो प्रॉम्प्ट एज अ टेक्स्ट आपको यहाँ पे भेजना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, तो आपको जब आपका प्रॉम्प्ट भेजना है आपको ऐसे ही भेजना पड़ेगा। आप इसको ट्राई कैच में भी डाल सकते हो ताकि कोई एरर आए तो आप उसको फाइंड कर सको और प्रिंट कर सको। जब ये रिस्पॉन्स आएगा तब आपको रिस्पॉन्स में ये देखो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट कैंडिडेट और एरे में इंडेक्स 0, फिर कंटेंट डॉट पार्ट्स डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ से जो एआई रिस्पॉन्स देगा उसको आपको ऐसे टेक्स्ट रिस्पॉन्स करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है और फिर इसको सेट रिस्पॉन्स में आपको सेट करा देना है।
तो अभी एआई से रिस्पॉन्स लेके हमने हमारे रिस्पॉन्स में सेट ये करा दिया है। अभी उसको हमें स्क्रीन पर दिखाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक div लगा लेते हैं और उसमें जो रिस्पॉन्स है वो हम रिस्पॉन्स स्टोर करा लेंगे। तो अभी हमारी स्क्रीन कुछ ऐसे दिख रही है। अभी आप इसको हाय बोलोगे, ये कोई मतलब हम जेमिनी पे नहीं जा रहे, ये अभी हमारा रिएक्ट ऐप ही है। तो हम यहाँ पे हाय डालेंगे और आस्क एआई पे क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पे ऑन क्लिक गलत लगाया है, तो अभी हमें स्क्रीन ऐसी दिखेगी। जो ऑन क्लिक था हमने वो गलत लिखा था, इसलिए वो वर्क नहीं हो रहा था। अभी हमने यहाँ फिर से अगर हाय लिखा और आस्क एआई किया, तो अभी हमने लोडर वगैरह तो नहीं लगाए, बट जस्ट बेसिक सेटअप के लिए हमने ये दिया है। तो देखो, हाय देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, तो ऐसा रिस्पॉन्स आ जाएगा आपको। तो इस तरह आप आपके वेबसाइट में एआई से इंटीग्रेट कर सकते हैं। और मैं एपीआई कॉल भी दिखा देता हूँ नेटवर्क टैब में। तो देखो, अभी मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ कि गिव रेनबो कलर्स। अभी एपीआई कॉल देखो हो रहा है, ये थोड़ा टाइम लेता है, तो इस हिसाब से आपको लोडर लगाना है आपकी वेबसाइट में। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया है देखो। तो इस तरह आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। देखो, जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे क्वेश्चंस का बताया है, तो यहाँ पे देखो ये स्टार स्टार आके येलो आया है। तो आपकी वेबसाइट में आपका प्री डिफाइन रहेगा कि आपको क्या रिस्पॉन्स चाहिए, तो उस हिसाब से आपको एआई का रिस्पॉन्स हैंडल करना पड़ेगा। और वो आपके फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा, या आप जो भी चीज़ें मतलब चाहते हो उस तरह से उसको प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने जनरेट क्वेश्चन विथ एआई में सिर्फ टॉपिक डाल सकते हैं और सिर्फ बाकी सारी चीज़ें मतलब प्री डिफाइन रहेगी। तो ऐसा आपको एक पूरा प्रॉम्प्ट बना के एआई को भेजना है और वो रिस्पॉन्स देगा। अब वो रिस्पॉन्स देगा उस हिसाब से, जैसे एरर्स आएंगे वो भी हैंडल आपको करना है, और वो आपको आपके फॉर्म में आपकी वेबसाइट में यूज करना है। तो इस तरह आप एआई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो और आपके रिएक्ट ऐप में वो यूज कर सकते हो। ये अभी हमने फ्रंट एंड में ही सिखाया है। तो आप अगर आपको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे की वगैरह सब दिखेगी। अगर आप ये नहीं दिखाना चाहते हो और कौन से एआई से आप रिस्पॉन्स ले रहे हो ये भी नहीं दिखाना चाहते हो, तो आप एक बैकएंड कॉल करा सकते हो और बैकएंड एपीआई में आप एआई का कॉल करा सकते हो, ताकि रिस्पॉन्स सिर्फ बैकएंड एपीआई देगी और नेटवर्क टैब में दिखेगा नहीं कि आपने कौन सा एआई यूज किया है। इसमें आपको कुछ इश्यू आए तो आप कमेंट कर सकते हो। इस कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ये बेसिक कोड सेटअप ले सकते हो। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हम वो भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आप जस्ट कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।